दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए जो सही तरीका है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों ही संख्याओं को जोड़ दीजिए, मतलब 95 प्लस 49 दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 95 और 49 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 144। 144 में आप डिवाइड देंगे 2 से तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 72 बार में। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 72, सी ऑप्शन। तो ये कौन सी संख्या होती है दोस्तों, ये वो बीच वाली संख्या होती है जो 49 और 95 के बीच में है, ये वो संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 95 से ये कितना कम है, 95 से ये कितना कम है, तो मैं क्या करूँगा 95 में से 72 को घटा दूंगा, पता चल जाएगा कितना कम है। 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा 2, कितना कम है दोस्तों 23 कम है। 95 से कितना कम है, 23 कम है। और देखिए ये 72 49 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, आप सीधा सीधा 49 में अगर 23 जोड़ेंगे, कितना ये जो 23 आया है इसी को जोड़ेंगे, 95 से 23 कम है 72, और 49 में 23 ज़्यादा है 72। जोड़ के देख लीजिए, 9 और 3 12 का 2 कैरी का 1, 4 और 2 6 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 95 में 95 से 72 कितना कम है 23, और 49 से 72 कितना अधिक है 23। तो ये जो संख्या होती है बीच वाली संख्या, तो इसके लिए क्या सही तरीका है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार का मान पूछ रहा है, क्या है। देखिए दोस्तों हमेशा याद रखना ये बार वाले प्रश्नों को कि जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा आपको, 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए किन संख्याओं के ऊपर बार दे रखा है, 63 के ऊपर, तो 63 लिखिए। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है 37 के ऊपर बार, 37 के ऊपर बार है, दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में 2 9 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेस समान है तो क्या आ जाएगा, बटे में तो 99 ही रहेगा। ठीक है, 63 प्लस 37, 63 और 37 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 बट्टे 99 ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 100 बट्टे 99 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 1.2 के ऊपर बार गुने 0.03 के ऊपर बार। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, यहाँ दशमलव से पहले 1 है, यहाँ दशमलव से पहले 0 है। देखिए दशमलव से पहले 0 जब रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन अगर दशमलव से पहले 1 है तो उसका महत्व रहता है। देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, अब 1 के बाद दशमलव है, तो मैंने क्या बताया, अगर दशमलव से पहले 1 है तो उसका महत्व क्या होता है, दशमलव के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, क्या दे रखा है 2, 2 लिखेंगे। 2 के ऊपर बार है तो बटे में 9 आ जाएगा। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, 2 के ऊपर रहेगा तो बटे में 2 9, 3 के ऊपर रहेगा बटे में 3 के 9। ठीक है, समझ में आई बात। बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव से पहले 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, कोई और संख्या दे रखी है तो उसका महत्व होता है। ठीक है, 0.3 क्या दे रखा है आपको, 0.3, 0.3 के ऊपर बार है, मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में 2 9 आ जाएंगे। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई, यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए 9 1 कम 9, 9 में जोड़ेंगे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 बट्टे 9। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना 0.3 बट्टे में कितना 99। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए इसे कटाएंगे,
11 से 99 कट जाएगा 9 बार में, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, ऊपर क्या बचा 1। 9 त्रिक का कितना होता है 27, तो 1/27 आपके प्रश्न का आंसर है। लेकिन ऑप्शन में 1/27 इस तरीके से नहीं दिया गया, आपको इस तरीके से दिया गया है। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब 27 से आप भाग देंगे 1 में तो जाएगा नहीं जाएगा तो दशमलव, तो दशमलव से पहले एक जीरो लगा सकते हैं, नहीं जाएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा दोस्तों 10, नहीं जाएगा 0, कितना हो जाएगा 100। अब 100 से भाग देंगे 3 में, 3 बार भाग जाएगा। 27 से 100 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 27 त्रिक का 81 होता है। क्लियर, 27 त्रिक का 81 होता है। अब 100 में से 81 तक कट गया, कितना बचेगा 19, फिर एक जीरो लगा देंगे 90, फिर 27 से 7 बार में कटेगा। क्लियर, कितनी बार में कटेगा 7 बार में, और फिर यही रिपीट होता रहेगा। तो जो संख्या बार बार वही रिपीट होता रहे तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं बार। तो देखिए 0.037 कहाँ पर है, 0.037 पहले ऑप्शन में है। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर आ गया दोस्तों प्रश्न सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब 1 से -1/2 को घटाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है। देखिए 1 से कहाँ से घटाया जाता है, 1 से घटाया जाता है किसको, -1/2 को क्या किया जाता है घटाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए 1 माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 हमें प्राप्त होगा, ये हमारा आंसर हो गया। 3/2 दोस्तों आपको दे रखा सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न क्या था, जब 1 से 1/2 को घटाया जाता है, किसको घटाया जाता है -1/2 को, किस में से 1 में से, तो 1 में से क्या किया जाता है घटाया जाता, तो हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे -1/2 को, -1/2 को घटाएंगे, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/2 हो गया प्लस का, तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ूंगा 3/2, तो 3/2 आंसर आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2/5 यदि 4/9 के बीच में कौन सी भिन्न है। देखिए 2/5 और 4/9 के बीच की भिन्न पूछ रहा है, कौन सी होगी इन दोनों के बीच में भिन्न। देखिए दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है, भिन्न को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 5/2 में अंतर कितने का है 3 का, तो अंतर से क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या हम भाग करेंगे। 4 और 9 में कितने का अंतर 5 का, 5 से क्या करेंगे हम ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे, ठीक है। अब 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, कितना हो जाएगा 20, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा फिर से 20, फिर से 3 छिक्के 18, ठीक है। अब देखिए 5 से 4 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है दोस्तों। इनके बीच में भिन्न हमें पता करनी है, क्लियर। अब देखिए पहली भिन्न ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 3/7 है। तो इनका क्या करेंगे अंतर लेंगे, 3 और 7 का अंतर लेंगे कितना आएगा 4, 4 से क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या में डिवाइड, तो 4 से ऊपर वाली संख्या में भाग जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा 30 हो जाएगा, 4 7 28। अब देखिए ये क्या बीच में आ रहा है 0.7, यहाँ 0.6, यहाँ 0.8, क्या ये बीच में आ रहा है 0.7, आप कहेंगे 0.7 तो बीच में आ रहा है, तो बीच की भिन्नी तो पूछा गया था, तो पहला ऑप्शन हो गया सही। आगे भी चेक कर सकते हैं आप, क्या दे रखा 2/3, दोनों का अंतर लेंगे 2 और 3 का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये तो 2 बड़ी संख्या है, हम दशमलव में देख रहे हैं। यहाँ चेक करेंगे दोस्तों 1 का अंतर आएगा 1 से 4 में 4 बार, 1 का अंतर आएगा 1 बार, तो ये तो दशमलव में आ रहा है और ये आपका प्लस में 1 आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, और ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है। शॉर्ट तरीका क्या है देखिए, 2/5 4/9 इन दोनों के बीच में पूछ रहा है ना कौन सी भिन्न है, तो देखिए ऊपर वाला हर है, यहाँ पर हर क्या है 3, तो देखिए 2 से ऊपर 3 है और 4 से नीचे 3 है, तो बीच में 3 हो गया। 5 के बाद में क्या है दोस्तों 7 और 9 से पहले 7 है, तो ये आपका आंसर आ गया। आ रही है दोस्तों सभी की समझ में बात, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन ये कभी कभी क्या हो जाता है हमारा गलत हो जाता है, ये क्या हो जाता है दोस्तों कभी कभी ये हमारा गलत हो जाता है, तो ये बेस्ट मेथड है। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है तथा 4800 रुपये खर्च करता है, तो उसकी आय क्या है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का, किसका दोस्तों? आय का कितना भाग बचत करता है? 1/4 भाग बचत करता है। कहने का मतलब यह है कि वो 4 रुपये कमाता है, उसकी आय कितनी है? 4 रुपये। तो उसमें से 1 रुपये क्या कर देता है? वो बचत कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 रुपये में से क्या कर रहा है? वो 1 रुपये बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है? 4 में से जब 1 बचा रहा है तो कितने खर्च कर रहा है? वो 3 खर्च कर रहा है। कितने में से? 4 में से। तो 3/4 क्या है? देखिए, 1/4 जब उसकी बचत है तो 3/4 क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका खर्च के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो कितना खर्च करता है? 4800 रुपये खर्च करता है। यहाँ खर्च कर रहा है 3/4, यहाँ खर्च कर रहा है 4800, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी खर्च है और ये भी खर्च है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए, बराबर में है तो कट जाएगा, 3 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 3 से 48 में कटेगा दोस्तों आपका। 3 1 कम 3, 1 बचेगा 18, 3 6 18, 16 बार में कट गया, और ये 2 0 मतलब 1600। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 16 में हो जाएगा, 16 चौके कितना? 6400। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। पूछा था उसकी आय कितनी है? 6400 रुपये उसकी आय है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 भाग का अंतर 100 है तो वह संख्या है। देखिए क्या क्या दे रखा है? 3/4 और 4/7 भाग का अंतर का मतलब माइनस कितना? 4/7 भाग का क्या है? अंतर का मतलब माइनस। अब देखिए, दोनों का क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। 4 से 28 काटूंगा कितनी बार में? 4 सत्ते 28, 7 बार में। 7 त्रिका कितना? 21। माइनस का साइन है, माइनस। 7 चौक के 28 कटेगा 4 बार में, 4 चौके कितना? 16। 21 में से 16 कटा दूंगा, 5 बट्टे में कितना आ जाएगा? 28। तो 5/28 आ गया। तो इनके भाग का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों? 100। भाग का अंतर कितना है? 100, और यहाँ पर कितना है? 5/8। तो 5/28 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तीसरी संख्या कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में। तो 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 28 बट्टे में कितना? 5। 5 से काटूंगा ये 20 बार में। 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56, और 1 ही 0, 560। तो वह संख्या क्या है ये पूछ रहा था, तो वो संख्या हमारी कितनी है? 560। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।